लेकिन ऐसे उन्माद फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। ये दर्शाता है उनकी मानसिकता। मोदी जी की मानसिकता वही है जो मूल रूप से जिस संगठन से ये जुड़े हुए हैं उसकी विचारधारा है। जिस संगठन ने फूट डालो राज करो की नीति जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से सीखी, वही आज फूट डालकर आज इस देश में कटुता फैलाने जा रहे हैं। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, इस विचारधारा, मैंने आपसे कहा था कि जो भी नीतियां बनती हैं, शासन कार्रवाई करती है, उसकी विचारधारा पर आधारित होती है। अब ये विचारधारा कहां से उत्पन्न होती है? ये विचारधारा मूल रूप से उस संगठन की है जो पूरे तरीके से इस देश में वैमनस्यता और धर्मांधता फैला रहा है, जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप नीतियां बना रहे हैं, वो अपंजीकृत है, रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी कोई सदस्यता नहीं है, उसका कोई अकाउंट नहीं है। उसने संविधान का विरोध किया, बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया। बाबा साहब अंबेडकर के आपने उदाहरण यहां पर दिया है फ्रेटर्निटी इक्वलिटी का, लेकिन ये संस्था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ये संस्था के विचार पूरे तरीके से इस देश के संविधान और इस देश की लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसके विपरीत है, क्योंकि इस संस्था को लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। साथ ही में इस विचारधारा ने शुरू में ही कहा था मनुस्मृति का पालन होना नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने संविधान जलाया, संविधान का विरोध किया, तिरंगे को जलाया, भ्रम फैलाना चाहते हैं। अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव में आजादी की लड़ाई में भाग लेने वालों का उल्लेख तक आपने नहीं किया। ठीक है, आपको नफरत है, कांग्रेस से नफरत है, महात्मा गांधी से नफरत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से भी नफरत हो सकती है, लेकिन शहीद भगत सिंह का नाम तो ले लेते। आप अशफाकुल्लाह जी का नाम तो ले लेते, आप चंद्रशेखर आजाद जी का नाम तो ले लेते, शायद उनसे भी आपको नफरत रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर के मामले में 370 में उन्होंने विरोध किया था। हाँ, विरोध किया था 1952 में, लेकिन जब 370 संविधान का अंग बना तब वो कैबिनेट के अंदर थे, कैबिनेट में उनका समर्थन था। इसलिए आप गलत कहते हैं कि आर्टिकल 370 was opposed by Mr. Shyama Prasad Mukherjee. He supported. आप समाप्त करें Please, I'll take 2-3 minutes, sir. समाप्त करें। सर, ये फांसीवादी सोच है, और फांसीवादी सोच जो होती है, ये मूल रूप से उसका कार्य करने का तरीका होता है कि फला व्यक्ति और फला समूह ये हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के खिलाफ जो होगा वो राष्ट्रभक्त है, और जो दुश्मन का समर्थक होगा वो राष्ट्रद्रोही है। और ये राष्ट्रद्रोही के मामले में ही अगर आप समझेंगे, देखेंगे माननीय, कि किस प्रकार भीमा कोरेगांव केस में, एक उदाहरण आपको देता हूं, भीमा कोरेगांव में किस प्रकार से यह षड्यंत्र रचा गया कि नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए, और 17 सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए, लेकिन 3.5 साल हो गए माननीय सभापति महोदय, आज तक चार्जशीट पेश नहीं की गई। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का ये काम करने का 2-3 मिनट सर, 2-3 सर, प्लीज लेट मी ऑलरेडी 4 मिनट लेट मी कंक्लूड सर, लेट मी कंक्लूड। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार के लिए जो आप पैरवी कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, इसने हर मूल्य लोकतंत्री मूल्यों का इन्होंने हनन किया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री है उन्हीं पर से तो शासन की जिम्मेदारी होती है, और नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका आप देख रहे हैं कि वे नाटक नौटंकी में माहिर हैं। यहाँ पर सबसे चुनकर आए सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, ना आए तो सदन पे आके उनके सदन पे आके आपने सीढ़ियों को दंडवत किया, संविधान को आपने नतमस्तक हुए, लेकिन आपने पूरे 2 मिनट प्लीज सर, ओनली से मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी यहाँ पर विराजमान है,
एक हमारी तरफ से हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी को सलाह दीजिएगा कि थोड़ा बहुत सलाह हम लोगों की भी मान लिया करें, क्योंकि ये प्रजातंत्री व्यवस्था में जब तक आप सलाह मशवरे से काम नहीं करेंगे एक तंत्र राज नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे सुनिए माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये बड़ा जरूरी है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे तरीके से ये सिंगल मैन कैबिनेट है और जैसा कि कहा गया है कि निंदक नीरे राखिए, ये निंदक है हम लोग, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर हम लोगों की बात और सलाह मानेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सलाह हमारी नहीं मानेंगे तो जिस तरह से गलतियां आप करते चले आ रहे हैं इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए आपका नुकसान होने वाला है। धन्यवाद। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे थे प्लीज, कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शब्दों का उपयोग करना ये 238 प्लीज आप संसदीय जनतंत्र में चुनौती नहीं दे सकते हैं। आपका संसदीय जनतंत्र में विश्वास नहीं है, इसीलिए संसदीय ये आडवाणी जी ने कहा इज अ गुड इवेंट मैनेजर। अरे आडवाणी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा है। आडवाणी जी ने कहा इज अ गुड इवेंट मैनेजर, नाटक नौटंकी करते हैं। राकेश जी बैठिए प्लीज, इट विल बी एग्जामिन्ड।